सौ नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी। क्योंकि मशहूर एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। एक मुंह बोली बेटी ने पिता का मर्डर कर दिया। कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। लेकिन जब कातिल बेटी ने पिता के कत्ल की वजह का खुलासा किया तो सुनकर हर कोई सहम गया। आप भी देखिए और सुनिए कानपुर की वो सनसनीखेज वारदात। तस्वीर जगदीश गौतम की है। कानपुर के थाना नौबस्ता के राजीव विहार इलाके का बाशिंदा। लेकिन आज जगदीश की जिंदगी छीनकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया है। घर के अंदर रखे सिलबट्टे से सिर पर कई वार कर मौत के घाट उतार दिया गया है। और घर के अंदर का यह दिल दहला देने वाला मंजर गवाही है उस खौफनाक पल की, जब जगदीश पर जानलेवा हमला हुआ और उसकी हस्ती मिटा दी गई। जगदीश की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। आस पड़ोस में अफरा तफरी मच गई। पुलिस आई सुराग सबूत तलाशे। आलाए कत्ल सिलबट्टे को कब्जे में लेकर जगदीश की बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपके दिमाग की दीवार पर यह सवाल जरूर दस्तक दे रहा होगा कि आखिर जगदीश का कातिल कौन है और क्यों इतनी नफरत और बेरहमी से उसकी हस्ती हलाक कर दी गई। तो चलिए हम आपको सारी दास्तान तफसील से सुनाते हैं। दरअसल जगदीश का कत्ल अंजाम देने के बाद कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर पुलिस को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और हत्या की वजह भी कातिल ने साफ कर दी। पहले सीओ साहब का ये बयान सुनिए। ये थाना नौबस्ता क्षेत्र के राजीव विहार में करीब जगदीश गौतम, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष होगी, उनकी आज हत्या हो गई है। सिलबट्टे से सर पे वार करके हत्या की गई है। कारण यह है कि से अवैध संबंध बनाता था ये उसका फादर, और इसी शोषण से पीड़ित होकर के आज उसके प्रेमी ने और वो दोनों ने मिलकर के हत्या की। शादी जब ये पता चल गया कि इसका फादर ही इससे रिलेशन बनाता है, तब वो शादी से मना कर दिया और इसी बात में झगड़ा हुआ उसके फादर में और फिर सुनिए आपने सीओ साहब की जुबानी जगदीश की हत्या की वजह। मुंह बोली बेटी से जगदीश मनमानी करता था, रेप करता था, उसकी गुर्बत का फायदा उठा रहा था। धुंधली तस्वीर के पीछे नाबालिग ये वही लड़की है जो जगदीश की हैवानियत का शिकार बन रही थी। दुनिया के सामने जगदीश लड़की से खुद को पापा बुलवाता था और फिर कमरे के अंदर उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता था। मगर जगदीश की ये घिनौनी करतूत ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन लड़की की दोस्ती पड़ोस के ही रहने वाले नाबालिग इस लड़के से हो गई। जल्द ही दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और जब एक दिन लड़की ने अपने आशिक को बताया कि पिता जगदीश उसके साथ जबरदस्ती करता है और शारीरिक शोषण करता है, तो फिर प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला। उन्होंने मना करे तो उनको आगे गुस्सा मारने लगे। खाना खा रहे थे, खाना खाते सबके मारने लगे, मुंह में कौड़ डाले थे और उनके गिरावा पकड़ के मारे, इसलिए हमने मार दिया था। वारदात के वक्त पहले तो लड़की ने जगदीश के सिर पर सिलबट्टे से वार किए और जब सिर पर हुए जोरदार वार से जगदीश फर्श पर फिसल पड़ा।
तो प्रेमी ने जगदीश पर सिलेंडर से हमला कर दिया और फिर दूसरे हमले के बाद जगदीश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कहीं मतलब बंदा कोई हिम्मत ना दे दे तो बंदा सबको बता देगी, तो हम लोगों की बात सबको जानकारी और अंधेरे न चले जाएं। इसीलिए ये बात इनको बताई, इसलिए उनको पहला पुरस्कार सोचे ये भी ऐसे ही होंगे तो चल देंगे हमारे साथ। खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमिका ने खुद 100 नंबर डायल कर पुलिस को इत्तला दी कि उसने मुंह बोले पिता जगदीश की हत्या कर दी है और वारदात को अंजाम देने के बाद हम यहाँ खड़े हैं। दरअसल आरोपी लड़की गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिसके पिता कुछ महीनों पहले ही दुनिया से चल बसे थे और लड़की की मां ने जगदीश पर विश्वास कर अपनी बेटी को अच्छी परवरिश के लिए उसके हाथों सौंप दिया था। हम लोग को पैसे खरीद लेंगे, उनके बाद में पता करें कितने केस उनके ऊपर, ये पता करें। फिलहाल आरोपी लड़की और उसका प्रेमी पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस ने तफ्तीश का दम भरा है, आलाए कत्ल बरामद हो चुका है, पूछताछ भी जारी है। मगर जगदीश ने मुंह बोली बेटी के साथ जो कुछ भी किया वो वाकई शर्मनाक है और उसकी उसी दरिंदगी ने लड़की को जुर्म के लिए उकसाया भी। मगर हम इसकी सराहना नहीं करते, ये तरीका गलत है। किसी भी मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए कानून का भी सहारा लिया जा सकता था। अंशुमान गुप्ता, कानपुर, नेशनल वॉइस। न खाकी अपराध को रोक पा रही है, न अपराधियों के दिल में खौफ पैदा कर पा रही है, और इन सब के साथ ही खाकी अब मुर्दों पर भी केस दर्ज करने लगी है। एक तरफ पूरे सूबे में अपराधियों ने आतंक मचा रखा है और दूसरी तरफ खाकी गैर जिम्मेदार होती जा रही है, और इसीलिए आगरा से जो तस्वीरें देखने को मिली हैं वो हैरत में डालती हैं। ताजनगरी आगरा में सोल कारोबारी के परिवार के बीच प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई कर दी। पहले बिना जांच कारोबारी की मृत मां समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, फिर आधी रात दबिश देकर चोरों की तरह गिरफ्तारी की, जिसका लाइव मामला सीसीटीवी में कैद है। इस पूरे मामले में सिख समाज में भारी आक्रोश है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर समाज के लोगों ने आईजी से मामले की शिकायत की है। मेरे घर में कम से कम नहीं 5-6 जीप आई थी पुलिस की, और 100 बंदा तो था ही। बाद में उन्होंने लेडीज पुलिस भी बुला ली जब मैंने अपने पति को यहाँ से ले जाने नहीं दिया था। आस पड़ोस वाले सारे मदद करने के लिए आए, मगर एसएचओ ने किसी की भी नहीं सुनी। बस एक ही बात बोलता रहा, बहुत ऊपर से प्रेशर है, बहुत ऊपर से प्रेशर है मेरे पे। मेरे पति ने कुछ नहीं किया, बस अपनी मम्मी के नाम पे जो उनकी कोठी है बस उसके लिए केस फाइल किया था हमारे ताऊ जी ने सिविल में। बस वही केस चल रहा, उसी चक्कर में उन्होंने झूठी सारी पता नहीं क्या क्या धाराएं लगा के मेरे पति को पकड़वा दिया पुलिस से। दरअसल आगरा के थाना लोहा मंडी के जयपुर हाउस निवासी सोल कारोबारी मनमीत सिंह के ताऊ कुलजीत सिंह कोलकाता में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। मनमीत के माता पिता की मौत हो चुकी है। घर में वो और उनकी पत्नी रहते हैं। मनमीत की पत्नी का आरोप है कि माता पिता की मौत के बाद ही उनके ताऊ की कोठी पर नीयत खराब हो गई। वे आधा हिस्सा दबाव में लेना चाहते हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए पिछले दिनों उन्होंने दबाव में लेने के लिए लोहा मंडी थाने में 28 जून को धोखाधड़ी, जानलेवा हमला, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसमें मनमीत की मां जीत कौर, जिनकी इसी साल फरवरी में मौत हो चुकी है, और बहन गोल्डी, अंकिता और नौकर को नामजद कर दिया गया। जबकि किसी की प्रॉपर्टी में भला नौकर कैसे धोखाधड़ी कर सकता है, उसे भी पुलिस ने नामजद कर जेल भेज दिया। धोखाधड़ी के मुकदमे की जांच के बाद भी एसएसपी के आदेश के बावजूद भी मृत मां और नौकर की नामजदगी कर ली गई। जबकि पुलिस ने मुकदमा नामजद करने से पहले कोई जांच पड़ताल की ही नहीं, सीधा अधिकारी का आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया।
यही पुलिस इतनी सतर्क कि पुलिस ने शुक्रवार की रात में दबिश देकर चोरों की तरह मनमीत और उनके नौकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो इस दुनिया में नहीं है, उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। उनको बारे में जिक्र तो किया जा सकता, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता। और मुकदमे की जो धाराएं लगाई गई हैं वो बिल्कुल बहुत कठोर वाली धाराएं लगाई गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा सके आरोपी को, और इससे जबरन इतना प्रेशर बना करके कोठी को हत्याया जा सके। इनका ताऊ जी हैं, दूसरा पक्ष है, उसने इस कोठी को हत्याने की खातिर पुलिस से मेल मिलाप करके जबरियन अरेस्ट कराया है इसको, क्योंकि मुकदमा बहुत पहले से चल रहा है। जानकारी होने पर सिख समाज में आक्रोश फैल गया। हालांकि अब यह मामला मीडिया के सामने आने पर पुलिस बैकफुट पर है। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है। यह नाम कैसे आया जिनकी मौत हो चुकी है, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है। इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि आखिरकार पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि जो दुनिया में है ही नहीं वो भला किसी के साथ धोखाधड़ी कैसे कर सकता है। 189/16 मुकदमा लिखा गया था। इसमें एक बात सामने आई है कि इसमें एक व्यक्ति जो नामजद है महिला, वो पहले से उनकी मृत्यु दूसरे महीने में हो चुकी है और ये छठे महीने में मुकदमा लिखा गया है। तो जो एफआईआर लिखी जाती है वो वादी की तहरीर पे लिखी जाती है, तो उसमें पुलिस अपनी ओर से चेंज नहीं कर सकती। पर इसमें जो सही बात है उसके ऊपर जांच करके जो चार्जशीट फाइल होगी या जिसके नाम निकलेंगे या जिसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो जांच मेरिट पे होगी और उस पर किसी भी तरह का किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा। निष्पक्षता से जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब यह घटना बताती है कि किस तरह खाकी की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सूबाए उत्तर प्रदेश में, और इसलिए ऐसे मामले सामने आते हैं जहां मृत लोगों का नाम आ जाता है और फिर पुलिस कोई भी जवाब देने से बचती नजर आती है, और जहां जवाब भी दिया जा रहा है वहां वो जवाब मुकम्मल सा नहीं लगता। ऐसे में अगर खाकी इतनी लापरवाह रहेगी तो सवाल यही है कि कौन करेगा सूबे में कानून व्यवस्था की रक्षा। सज्जन सागर, आगरा, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे लाश देगी गवाही। ब्रेक के बाद 100 नंबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। 21वीं सदी के 16वें साल में हैं हम, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में लोगों के दिमाग से पुरानी मानसिकता निकलने का नाम नहीं ले रही, और आज इसीलिए लड़का और लड़की में भेदभाव की खबरें सामने आती हैं। और शर्म तो तब आती है जब लड़का और लड़की के भेदभाव में एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगले जन्म मोहे बेटियां न कीजिए। इस गीत की पंक्तियां बेटियों के दर्द को बयां कर रही है। बेटी और बेटा में फर्क समझने वाले लोगों की मानसिकता को उजागर करती ये पंक्ति आज बुंदेलखंड के महोबा को शर्मसार कर रही है। बुंदेलखंड का जनपद महोबा अपने पिछड़ेपन के कारण आज भी कुरीतियों से जकड़ा हुआ है, और इसी वजह से रविवार को श्रीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम उरवारा में 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची प्राची की संदिग्ध मौत से मानवता ही शर्मसार हो गई। घटना ऐसी कि आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज भी लड़का और लड़कियों में बड़ा भेद है। इस कदर भेद कि लड़के की चाह में लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लड़की को मैंने देखा तो नहीं, पर मेरी लड़की को किसी ने जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि मेरी सास को शुरू से मेरी लड़की पसंद नहीं थी। उससे प्रॉब्लम ये थी
अभी 28 तारीख को मैंने कोर्ट में राजीनामा किया था। इसी वजह से बार बार मुझे टॉर्चर किया जाता था। क्या कहते थे? जब लड़की हुई थी तब भी ये हुआ था कि लड़का बदल के लड़की ले लिया गया। मेरे मैके वाले उसे खा गया। मेरे मैके वाले कभी मेरे ससुराल भी नहीं आते थे। फोन भी करती थी, कभी अकेले भी नहीं करती थी, सबके बीच में करती थी। मेरे हस्बैंड खुद मुझे कराते थे। कभी भी मेरी लड़की मेरे हाथ से चली गई। जनपद चित्रकूट निवासी नेहा का विवाह आज से 2.5 साल पहले महोबा के ग्राम उरवारा निवासी सोनू मिश्रा से हुआ था। लेकिन विवाह के बाद से ही ससुराली जन नेहा को कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। ससुरालियों द्वारा अधिक प्रताड़ित किए जाने से नेहा अपने मायके चली गई और दहेज उत्पीड़न के लिए ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज करवा लिया। लेकिन रिश्तेदारों के दबाव के चलते नेहा फिर अपने ससुराल आ गई। इस बीच नेहा गर्भ से हो गई और उसकी कोख से एक लड़की ने जन्म लिया। मगर लड़की के जन्म लेने से नेहा की सास सुधा मिश्रा नाखुश थी। वो लड़की होने पर उसे आए दिन ताने मारती थी। वो नेहा की संतान प्राची से नफरत करने लगी। सुधा इस बात से नाखुश थी कि उसके पुत्र की पहली संतान एक पुत्री पैदा हुई है, जबकि उसके परिवार में पहली संतान हमेशा पुत्र होती आई थी। ऐसे में वो नेहा को और भी प्रताड़ित करने लगी। पहले दहेज का मामला और अब लड़की पैदा होने का। फिर विवाद बढ़ा और नेहा फिर अपनी बच्ची को लेकर मायके आ गई। मगर नेहा को क्या पता था कि उसकी बच्ची की मौत उसे एक बार फिर यहाँ वापस ले आएगी। सुधा बोलती थी कि ये लड़की बदल के लड़का दे दिया है 25,000 टोरी मैके भाई तो बाम मटाई लेके और लड़की ले आए हैं। ये स्पष्ट मुही कहा। हमने कहा डीएनए टेस्ट करा लीजिए। लड़के की मांग करते थे। हाँ, लड़का चाहिए मुझे। लड़की पसंद। क्या लगता है कि लड़की को लोगों ने क्या कर दिया, मार दिया या कुछ ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा लगता है? बिल्कुल शक है हमें सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लड़की पसंद ही नहीं करती, शिफ्ट नहीं किया आज तक। दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह हुई और 28 जून को नेहा अपनी बच्ची प्राची को लेकर अपनी ससुराल आ गई। मगर सास सुधा के अंदर प्राची के लिए ना तो कोई प्रेम था और ना ही दादी होने की कोई चाह। पहले से भी इनकी मुकदमेबाजी चल रही है पति पत्नी में और कुछ दिन पूर्व ही ये आई है। मेंटेनेंस और दहेज संबंधी कुछ वाद विवाद इनका चल रहा है। जब इन्होंने बताया तो प्रॉपर सिस्टम से हमने अधिकारीगण को बताया और तहसीलदार साहब उस आवेदन पर आए हैं। कब्र से डेड बॉडी को निकलवाया गया है तो कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी नंदलाल भारती ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला। शव के बाहर निकाले जाने की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मानवता को शर्मसार करने वाले इस मामले में एक बार फिर बेटा और बेटी के फर्क को बढ़ा दिया है। लड़के की चाह में लड़की की हत्या का मामला चर्चा में आने से पूरे जनपद में सनसनी फैल गई है। सनसनी की वजह इसलिए भी तेजी से फैल रही है क्योंकि हत्या करने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकालकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुर्दा अपनी मौत की गवाही दे सके। 21वीं सदी में आज जहां लड़का और लड़की के एक समान होने की हम बात करते हैं, लेकिन इस घटना ने सबको शर्मसार कर दिया। मासूम का शव कब्र से निकाल लिया गया है ताकि मौत के सही कारणों का खुलासा हो सके। अपनी मौत की गवाही अब ये मुर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद देगा। मोहम्मद इरफान खान, नेशनल वॉइस, जय हिंद। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।